तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। दिया है फंक्शन सेक 10 रूट एक्स। तो फंक्शन को पहले y की इक्वल लिख लेना है, सेक 10 रूट एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक टू 10 रूट एक्स। फिर हमें पता है कि सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो इसको इधर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू 10x। और जो भी थीटा में एंगल बचता है, जो भी एंगल रहता है, फिर से उसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है चेन रूल से। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वेयर एक्स, और जो भी एंगल में है उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन, तो टी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स। और रूट एक्स का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होता है। और इसको अच्छे से जमा करके लिखेंगे तो सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 इंटू सेक स्क्वेयर रूट एक्स। यही आपका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है फंक्शन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। फंक्शन को वाई की इक्वल पहले आपको रखना है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम करते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो उससे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन जब ऐसा हो, इस प्रकार हो कि ऊपर एक फंक्शन दिया है और नीचे एक फंक्शन दिया है, तो इस प्रकार के फंक्शन को आपको यदि डिफरेंशिएट करना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि पहले आप ऊपर वाले फंक्शन को ऐसे लिखें, फिर डिफरेंशिएट करें। जैसे नीचे वाले फंक्शन को पहले लिखना है, फिर ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, फिर माइनस, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ नीचे वाला फंक्शन, और नीचे वाले फंक्शन को इसे स्क्वेयर कर देना है। तो सेम अप्लाई करेंगे हम इस क्वेश्चन में भी। तो इसको हमने लिख लिया डी वाई बाई डी एक्स, पहले हम कॉस सी एक्स प्लस डी, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, और नीचे वाले फंक्शन को स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। फिर कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, क्योंकि जो भी एंगल में रहता है उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन हमें करना पड़ता है चेन रूल से। साइन ए एक्स प्लस बी, और साइन एक्स का कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और जो भी एंगल में है फिर से उसका डिफ्रेंशिएशन सी एक्स प्लस डी। अब देखिए मैं आपको यहीं पे दिखा दे रहा हूँ कि ए एक्स प्लस डी का डिफ्रेंशिएशन ऐसा होगा, ए कांस्टेंट है तो ए को बाहर लिख के डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी, डी एक्स तो मर जाएगा, कट जाएगा, बचेगा यहाँ से ए, और बी एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा ज़ीरो होता है, तो ये ए ही रहेगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन से हमें ए मिलेगा। तो इस ए को हम सामने लिख लेंगे, तो ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस
बी प्लस इसी प्रकार इसका भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से सी निकलेगा, सी बचेगा, सी को लिख लेना है यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसको यदि आप चाहें तो इसको एलसीएम तोड़ के इसके साथ एक बार लिखना है, इसके साथ एक बार लिखना है। तो इसका जब आप एलसीएम तोड़ के लिखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी से प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए ये कॉस सी एक्स प्लस डी कट गया, तो यहाँ से ए कॉस सी एक्स प्लस डी बचा, तो ये अपॉन में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेक सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस ये दोनों मिलके टेन हो जाएगा, कॉस एक्स और साइन वाला ये दोनों टर्म मिलके टेन एक्स हो जाएगा। और इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी इंटू नीचे वाला कॉस सी एक्स प्लस डी को हम सेक सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं, सी एक्स प्लस डी है ये डी वाई बाई डी एक्स, ये आंसर होगा। आप चाहें तो आप यहीं तक लिख सकते हैं, यहीं तक लिखोगे तो भी आंसर सही है।